वेलकम एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेटा टैग्स के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं मेटा टैग्स क्या होते हैं। तो ये हमारा जो टैग्स हैं, जैसे यहाँ पे हमने ये यूज़ किया हुआ है मेटा, ठीक है। फिर ये रहा मेटा। हमने इसके पहले डिस्कस किया था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, SEO के बारे में, कि कैसे रैंकिंग बढ़ाते हैं। तो फिर उसके बाद एक ये टॉपिक आती है कि कैसे बढ़ाते हैं। तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन तो बहुत बड़ी टॉपिक है, बहुत डिटेल में नहीं जा पाएंगे हम लोग, ठीक है। ये आपको जब आप अपना वेबसाइट होस्ट करेंगे तब ये आपको ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अभी हम लोग कुछ चीज़ें जान लेनी चाहिए HTML में भी कि कैसे उसकी रैंकिंग बढ़ाते हैं। तो ये मेटा टैग जो है हमारा, ये जो इन्फॉर्मेशन होता है डेटा के बारे में वो डिस्प्ले करता है। जैसे एग्जांपल, तो सबसे पहले ये जो मेटा टैग है ये हम लोग इसको हेड में रखते हैं, हेड टैग के अंदर रखते हैं, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये मेटा टैग है, तो मेटा टैग लगाया और यहाँ पे हमने इसका एट्रीब्यूट कैर सेट है। तो कैर सेट UTF-8 क्या है, तो बेसिकली इसकी कोडिंग बता रही है कि हमने कोडिंग किस तरह से करी है, किस तरह की कोडिंग है। एक यूनिक कोडिंग होती है, UTF-8 कोडिंग होती है, बहुत तरह की कोडिंग होती है। तो ये हमारा कोडिंग बताती है कौन सी कोडिंग है। अगर आप इसको हटाते हैं और लगाते हैं और यूनिकोड अभी जनरेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कैर सेट लगाया और यूनिकोड अभी आ नहीं रहा, ठीक है। यूनिकोड में भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को जनरेट वो नहीं करता है, हम लोग का वही जो पहले डिफ़ॉल्ट था वही सही था, ठीक है। UTF-8। अब ये हमारी इनकोडिंग बता दिया। अब ये नेम व्यू पोर्ट, ठीक है। ये देखते जाइएगा, ये जो मेटा टैग है ये इसकी प्रॉपर्टी डिस्प्ले करता है। कैर सेट देखिए बता भी रहा है कि क्या क्या है यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए। कोडिंग 8 बिट कोडिंग के लिए करती है, ठीक है। हम लोग को ऑथर्स आर इनकरेज टू यूज़ UTF-8, ठीक है। तो ये हमारे एस की कोडिंग में है, तो उसके बता रहा है कि क्या क्या यूज़ करनी चाहिए। तो हम लोग को UTF-8 ही यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। और अब आ जाएंगे नेम व्यू पोर्ट में। तो ये देखिए समझ में आ रहा होगा, समझ में कि कंटेंट क्या कर रहा है, विड्थ इसका सेट कर रहा है डिवाइस के विड्थ के बराबर। तो मतलब जो हमारा इसका जो वेब पेज होगा, जो उसकी विड्थ होगी बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेगी, जो डिवाइस की विड्थ रहेगी। अगर आप लैपटॉप में यूज़ कर रहे हैं तो लैपटॉप की जो 14 इंच का है तो 14 इंच का इसकी विड्थ हो जाएगी, ठीक है। अगर आप उसका बड़े 15 इंच का कर रहे हैं तो 15 इंच हो जाएगी। मोबाइल में कर रहे हैं तो मोबाइल की जितनी डिवाइस की विड्थ रहेगी उतनी विड्थ हो जाएगी। टैबलेट में कर रहे हैं तो टैबलेट में हो जाएगी। और इनिशियल स्केल इसका 1 है, ठीक है, 1 इंच है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि क्या है व्यू पोर्ट, ठीक है। तो ये देखिए इस पर अगर आप ले भी जाएंगे कंटेंट और नेम व्यू पोर्ट, इसमें आपको बता भी रहा है। अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हैं तो आपको बता देगा कि क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है एट्रीब्यूट डिफाइन द नेम ऑफ पीस ऑफ डॉक्यूमेंट लेवल मेटा टैग, ठीक है। तो ये आपका किसी एक में होना चाहिए, HTTP कैर सेट और ये सब है, ठीक है। तो और भी कई इंपॉर्टेंट है जो हम लोग को यूज़ करते हैं। तो मेटा, अब सबसे पहले है नेम, ठीक है। नेम लगा दिए नेम। अब हम चाहते हैं कि हमने इस पेज को, वेब पेज को डिज़ाइन किया है तो हम ही इसके ऑथर हुए, तो ऑथर यहाँ पे लगा देंगे, ऑथर ठीक है। नेम ऑथर हो गया। अब कंटेंट जो है, कंटेंट में अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे आपका नाम हो गया जॉन, ठीक है, जॉन विक, ठीक। तो जॉन विक लगा दिया। तो अब क्या हुआ कि जब भी हम इसको क्रॉल करेंगे, इस वेब पेज को रेंडर करेंगे, तो फिर ये बता देगा कि जो इसका ऑथर है वो कौन है, जॉन विक है। पहले नहीं पता चल पाता, लेकिन अब ये मेटा टैग लगाने से ही हम पता चल जाएगा हम लोग को नेम कि ये जो हमारा जो ऑथर है कौन है, जॉन विक है। तो ये कुछ जो डेटा है उसका इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट है मेटा टैग। तो मेटा नेम इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, ठीक। अब डिस्क्रिप्शन नाम से ही समझ में आ रहा है क्या कर रहा होगा, किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन दे रहा होगा। तो डिस्क्रिप्शन किस चीज़ का, हमने बताया कि हमारे वेबसाइट का के बारे में ये मेटा टैग होता है कि वेबसाइट क्या है, तो हम किसका डिस्क्रिप्शन देंगे, अपने वेबसाइट का, ठीक है। तो यहाँ पे दे देंगे दिस इज़ द ट्यूटोरियल ऑफ HTML, ठीक है। तो अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि अगर आप गूगल करते हैं, ठीक है, और अगर आप डिस्क्रिप्शन इसका देखेंगे तो यही देगा दिस इज़ द ट्यूटोरियल ऑफ HTML। आपको मैं एग्जांपल दिखा दूँगा, अभी एग्जांपल दिखाता हूँ, पहले समझा दूँ कि क्या होते हैं, ठीक है। मेटा टैग्स और भी होते हैं, एक और अच्छा सा है मेटा टैग। अब आपने कभी सर्च किया है कि कोई HTML जैसे सर्च कर दिया, मैं यहाँ पे देता हूँ क्या, कीवर्ड्स, ठीक है, इसके में भी कंटेंट डाल दिया, ठीक है। अब देखिए आप कई बार गूगल करने जाते हैं तो आप क्या सर्च करते हैं, अगर आपको HTML या कुछ किसी भी चीज़ के बारे में जानना है तो आप सबसे पहले सर्च करते हैं HTML, ये सर्च कर लेंगे, या फिर कॉमा
या फिर आप क्या सर्च करेंगे, HTML ट्यूटोरियल, ठीक है। और क्या सर्च कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट, ठीक है। और क्या सर्च कर सकते हैं, वेब डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर आप इसमें से कोई सा भी कीवर्ड यूज़ करते हैं, HTML मान लीजिए अगर आप सारे कीवर्ड यूज़ करते हैं, तो ये गारंटी मैं देता हूँ कि आपकी जो वेबसाइट है सबसे ऊपर दे देगी। हो सकता है सेकंड नंबर पे दे, लेकिन ये आपका फ्रंट पेज पे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने इसमें कीवर्ड्स दे दिया है। तो कीवर्ड्स अगर आप यही एग्जैक्ट कीवर्ड सर्च करेंगे तो आपको यही मिलेगा। तो ये हमारा हेल्प करता है, जो रैंकिंग रहती है हमारे वेबसाइट की, उसको ऊपर लाने के लिए, ठीक है। अगर आप इसमें कीवर्ड्स में और भी ऐड करते जाएंगे तो दिखाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके टॉप पे ही आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, जो कि हेल्प करते हैं हमारे वेबसाइट की रैंकिंग को बढ़ाने के लिए। इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं फॉलो करने के लिए, तो वो एक अलग ही टॉपिक है। वो आप अगर उसको एकदम बाद में, लास्ट में, एकदम जब आप अपना जो वेबसाइट है उसको जब होस्ट करने चलेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे काम करता है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। ये एक और है, ठीक है। जैसे आप क्रॉलर्स के बारे में आप नाम सुनोगे, वो क्या करता है, तो आपके वेबसाइट को क्रॉल करता है। क्रॉल मतलब उसके जो डेटा रहता है उसको फेच करता है, ठीक है। तो वो रोबोट्स के थ्रू होता है। वो कोड हम कर देते हैं, जैसे पाइथन यूज़ कर रहे हैं तो वेब क्रॉलिंग होती है, तो पाइथन वो जो हमारे जो इन्फॉर्मेशन रहेगा उसको निकालेगा वेबसाइट के बारे में। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, अगर आप चाहते हैं, ठीक है। तब कंटेंट इक्वल टू, ठीक है। तो ये दो तरीके के होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट जो है क्रॉल ना हो, ना कि फॉलो हो, ना कि इंडेक्स हो, मतलब वो ऊपर जो गूगल के टॉप वेबसाइट में वो आए ना, तो आप यहाँ पे लगा दीजिए नो इंडेक्स, ठीक है। और क्या लगा दीजिए, नो फॉलो, नो इंडेक्स नो फॉलो। अब इसको बंद कर दीजिए। अब आप ये देखेंगे तो ये आपकी जो वेबसाइट आप इसमें बनाएंगे और ये मेटा टैग यूज़ करेंगे, ये वाली मेटा टैग, तो ये आपकी जो वेबसाइट है वो इंडेक्स, उसकी इंडेक्सिंग भी नहीं होगी और वो कोई फॉलो भी नहीं कर पाएगा। फॉलो मतलब वही कि जो रोबोट्स हमने यहाँ यूज़ किए हैं, जो क्रॉलर्स हैं, वो नहीं फॉलो कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन इससे क्या है, रैंकिंग ही आपकी नहीं आएगी, ठीक है। तो इसको अगर आप चाहते हैं हो ऐसा, इंडेक्स भी हो और क्रॉल भी हो, तो ये आप लगा दीजिए, ठीक है। अगर आप सेव करेंगे तो ये आपकी जो कुछ मेटा टैग्स हैं काम करेंगे, लेकिन अभी तो काम नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसको होस्ट ही नहीं किया। तो कुछ गूगल पे जाके एक बार SEO के बारे में देख लेते हैं कि क्या है, ठीक है। अब जैसे देखिए मैंने SEO सर्च किया, ठीक है, तो सबसे पहले ये वाली वेबसाइट आई और दूसरे नंबर पे ये आई, तीसरे पे ये आई, फिर धीरे धीरे कम होती गई। ऐसा क्यों हुआ कि सबसे पहले यही आई? इसके पीछे कुछ इसका ये रीज़न है, ठीक है। अगर आप ये क्लिक करते हैं, ये मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। याद है जो हमने डिस्क्रिप्शन यूज़ किया था, ये देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कहाँ, दिस इज़ द ट्यूटोरियल ऑफ HTML, वो डिस्क्रिप्शन ये रहा, ये डिस्क्रिप्शन इसका यहाँ पे इसने, ये वाली वेबसाइट नहीं, जो इसका वेबसाइट का ओनर होगा, जो डेवलपर होगा, इसने ये डिस्क्रिप्शन डाल रखा है। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन आ रहा है, इसने ये डाल रखा है, इसने ये डाल रखा है, तो सबने अलग अलग डाल रखा है। अब कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आया है। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, न्यू टू SEO लुकिंग फॉर हायर रैंकिंग, ये आपको यहाँ पे कहाँ मिल रही है? कहीं नहीं मिलेगी, देख लीजिए कहीं नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो इसके, अगर आप इसका व्यू पेज सोर्स देखेंगे तो यहाँ पे होगा कंटेंट टाइम अल्टरनेट, इसने बहुत सारे डिफाइन किए हैं। तो ये देखिए इसने कितने मेटा टैग यूज़ किए हैं, मेटा टैग एकदम, ये देखिए कंटेंट, ठीक है, कंटेंट, ये देखिए मेटा टैग, ये आपको दिख रहा है, ये रहा इसका डिस्क्रिप्शन, ये सेम लाइन हमारी, देखिए प्रॉपर्टी क्या है इसकी, ये देखिए प्रॉपर्टी, ये डिस्क्रिप्शन हमने ऐसे यूज़ किया है, वही चीज़ है। प्रॉपर्टी इसने ये बना दी, प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा है नेम की जगह, ठीक है। तो बात वही है, प्रॉपर्टी क्या है, डिस्क्रिप्शन, और कंटेंट क्या है, न्यू टू SEO। देखिए सेम लाइन ये जो थी वहाँ पे यहाँ पे दिख रही है, इसने मेटा टैग के अंदर डाला है। तो और ये देखिए टाइप क्या है, वेबसाइट है, साइट नेम मॉज। तो जैसा जैसा इसने डाल रखा है उसी हिसाब से ये इसका वेबसाइट ऊपर आ रहा होगा। तो इसने कितने सारे मेटा टैग यूज़ किए देख लीजिए, बहुत सारे मेटा टैग यूज़ किए हैं ट्विटर और, तो इसी वजह से यही रीज़न है कि इसका जो आ रहा है वेबसाइट ये सबसे ऊपर आ रहा है। ये देखिए ये वाली मेटा टैग नेम इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, कंटेंट इक्वल टू न्यू टू SEO। ये देखिए जो हम बोल रहे थे वो यही है, यही चीज़, ये मैं इसी की बात कर रहा था। यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन लगाया, कंटेंट,
तो अगर आप इस वेबसाइट को, जब वेबसाइट को अगर आप सर्च करेंगे, अगर आपने इस वेबसाइट को नाम सर्च किया HTML ट्यूटोरियल हेलो वर्ल्ड, तो अगर आप सर्च करेंगे HTML ट्यूटोरियल हेलो वर्ल्ड, अगर आपका वेबसाइट सबसे ऊपर आ रहा है तो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन ये वाली लाइन रहेगी, ठीक है। और आप सर्च अगर आप करते हैं ऐसे HTML, फिर HTML ट्यूटोरियल, वेब डेवलपमेंट, और भी बहुत सारे कीवर्ड्स दे देते हैं, तो अगर आप सर्च करेंगे तो वो कीवर्ड के हिसाब से ये वाली आपकी वेबसाइट जो बनेगी ये सबसे ऊपर आ जाएगी। तो ये हमारा कुछ चीज़ें हैं जो मेटा टैग्स हेल्प करती हैं रैंकिंग के लिए। तो हमारी जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है ये करता क्या है, बेसिकली वेब ट्रैफिक को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। तो वेब ट्रैफिक को जब इंक्रीज़ कर देता है तो ये जो गूगल जैसी सर्च इंजन्स हैं उनको हेल्प करता है कि वो आपको हेल्प करेंगे, आप उनको हेल्प कर रहे हैं। आप उनको क्या हेल्प कर रहे हैं कि अपनी वेबसाइट के पूरे डिटेल्स दे रहे हैं, उनके डेटा दे रहे हैं कि हमने अभी पढ़ा था सिमेंटिक टैग्स के बारे में, तो पूरा अच्छा सा हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि वेबसाइट हमारी ऐसे ऐसे काम कर रही है, ये चीज़ें हैं हमारे बारे में। आप उनकी हेल्प किए, वो आपकी हेल्प क्या करेंगे, आपकी रैंकिंग बढ़ाएंगे। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक अलग टॉपिक है। तो अब हमारे हिसाब से HTML हमारा इतना ही था। HTML में इससे ज़्यादा तो और बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़ने को रहती हैं। HTML कभी ख़त्म नहीं होगी, डेली नए टैग्स आते हैं। जब अगर HTML 5 आ गया है तो कुछ और नई प्रॉपर्टीज़ बन गई हैं, तो ऐसे अगर अपडेट होता रहेगा तो टैग्स बढ़ते रहेंगे। कोई भी मास्टर नहीं कर पाएगा इसका, जैसे 98% तक ही रहेंगे, 2% तो आपको कभी ना कभी काम आएगा ही, ठीक है। तो खुद पढ़ना पड़ेगा, आप एक्सप्लोर करिए कैसे काम करता है। आप जितना अभी आपने सीखा है उससे कोई वेबसाइट बेसिक सी उसका स्ट्रक्चर बना के देखिए। उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे CSS पे। CSS पे मूव ऑन करने पे हम लोग को पता चलेगा कि कैसे HTML जो पेजेस बनाए हैं उसकी डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, डेकोरेट कैसे करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। तो HTML में बस इतना ही है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।